AB and CD are two-digit numbers. Multiplying AB with CD result in a three-digit number DEF. Adding DEF to another three-digit number GHI, the result in 975. If all the digits are distinct and E equal to 0, F equal to 8, then what is the sum of A, B and C? This could be a very complicated problem in which different digits are given with certain conditions. So in this video, we are going to find out different digits by using such conditions and calculate the sum of A, B and C. According to first condition, there are two-digit numbers A, B and C, D, and when we multiply these two, then the result is DEF. And when DEF is added with another three-digit number, that is GHI, then the result is 975. So we are going to find out different digits. And according to the problem, all the digits are different. And in this, two digits are given. That is E equal to 0 and F equal to 8. So we first going to find out the value of G, H and I, means using the second condition. So according to second condition, D and F are known. So we can write D08 plus GHI equal to 975. अब आप जानते हो कि जब हम 8 के साथ 7 को ऐड करेंगे तब रिजल्ट 15 आएगा, जिस 15 का 5 यहाँ पे लिखा गया है और 1 हुआ है यहाँ पे कैरी। इसलिए जो आई हमारा होगा वो 7 होना चाहिए। तो पहला डिजिट आई आपको मिल गया 7। अब सेकंड में 1 0 और h को ऐड करने के बाद 7 मिलना चाहिए। सो द h मस्ट बी 6। सो h आपका हो जाएगा 6। अब आते हैं हम लोग d और g पे। अब यहां से कुछ कैरी आगे नहीं आया हुआ है। इट मीन्स द सम ऑफ d एंड g इज 9। सो d प्लस g इक्वल टू 9। अब यहाँ पे d प्लस g के 9 होने के कुल 4 अलग अलग कंडीशंस हैं। एक नंबर इसमें 1, दूसरा 8 हो सकता है, लेकिन 8 आपने कंसीडर किया हुआ है पहले से f, इसलिए पहली कंडीशन हो नहीं सकती। या तो नंबर 2 और 7 हो सकता है। 7 भी यहाँ पे हम यूज कर चुके हैं, i के लिए 7 भी नहीं हो सकता, यानी ये भी कंडीशन नहीं होगी। सेम ऐसे 6 भी हम यूज कर चुके हैं, 6 भी नहीं हो सकता। मतलब केवल एक कंडीशन है इस d और g में, एक नंबर हमारा 4 होगा और एक नंबर होगा 5। अब कौन 4 होगा कौन 5 होगा इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं इस मल्टीप्लाई में। तो इस मल्टीप्लाई में क्या कह रहा है कि अब d और b को मल्टीप्लाई करने के बाद जो f आ रहा है वो f की वैल्यू 8 दे रखा है। अब अगर हम लोग d को कंसीडर करते हैं 5, तो 5 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो केवल दो रिजल्ट आता है, इट इज आइदर 0 और 5। और यहाँ पे जो रिजल्ट है वो 8 दिया गया है। मीन्स जो आपका d है वो 5 नहीं हो सकता। मीन्स यहाँ पे अब पता चल गया कि जो हमारा d होगा वो 4 होगा और g होगा 5। तो आपको g 5 मिल गया और d मिल गया 4। अब आपके पास बच गया केवल a, b और c कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए, और यहाँ पे अब आपके पास डिजिट केवल 3 बचा हुआ है, 1 2 एंड 3। अब इसमें आपको चेक करना है कि 4 से किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमको 8 मिलेगा। तो आपको रिजल्ट समझ में आ रहा होगा 2। इसलिए यहाँ b की जगह नंबर क्या होना चाहिए 2। तो आपको b मिल गया 2। अब बच गया a और c। अब यहाँ पे a और c की दो अलग अलग कंडीशन से आप इसको चेक कर लीजिए। अब अगर हम लोग यहाँ पे a की जगह 1 यूज करते हैं तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पे 8 आएगा और 4 1 जा 4 आएगा। और c को जब हम 3 यूज करेंगे तो 3 2 जा करने पे ये 6 आएगा, जिसको ऐड करने के बाद सेकेंड डिजिट आपको 0 मिलेगा। तो इस तरीके से a आपका होना चाहिए 1 और c होना चाहिए 3। तो आपको सारे डिजिट यहाँ पे मिल चुके हैं। अब आपको फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी का सम क्या होगा। तो इन तीनों डिजिट को ऐड कर देंगे और ऐड करने पे आपको आंसर मिलेगा 6। इसलिए इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, द रिजल्ट इज 6। I hope you understand the concept. In next video, we again meet with another problem. Thank you.